हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्लास 9th ICSE बोर्ड बच्चों के लिए है। वैसे बाकी भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने क्लास 8 में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रखा है और अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे कि आपने किसी से पैसे लिया, ठीक है, 2 साल के लिए, और वो जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो पर ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब 2 साल के लिए आपने पैसे लिए और इंटरेस्ट चार्ज जो हो रहा है वो ईयरली हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हर एक साल जो बेसिक प्रिंसिपल है, यानी जितना पैसा आपने लिया उसी पर कैलकुलेट होगा, उसी पर कैलकुलेट होगा, यानी बेसिक प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट के जैसा है, यानी पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो एकदम इक्वल होता है, सेम होता है। लेकिन जब दूसरे ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, तो जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है पहले ईयर का वो दोनों ऐड होकर के दूसरे ईयर के लिए प्रिंसिपल बनता है। यानी फर्स्ट ईयर से जो अमाउंट हुआ वो अमाउंट दूसरे साल में यानी नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल बन जाता है। और इसी तरह से सेकेंड ईयर अगर और आगे चलता है तो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो तीसरे ईयर के लिए यानी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। यानी एकदम सिंपल भाषा में समझें, अपने देहाती भाषा में समझें तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, जो ब्याज कैलकुलेट होता है, वो बेसिक प्रिंसिपल पर ही हमेशा होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज कैलकुलेट होता है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हो सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में लेते हो तो आपको घाटा है। या तो दूसरे भाषा में आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे दे देते हो तो आपको बेनिफिट होने वाला है, और सिंपल इंटरेस्ट पे देते हो तो उतना बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, एकदम बेसिक से। तो जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि RS, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में बात कर लें। चलो दोनों एक साथ बात करते हैं यहीं पर। ठीक है बच्चों, दोनों एक साथ बात कर लेते हैं। बात कर ले सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज CI। अगर मान लीजिए आपने RS 1000 रुपीज़, है ना, RS 1000 रुपीज़, जैसे बच्चों आपने क्या किया, RS 1000, है ना, पे किया किसी को, तो किसी को दिया, आपने उधार लिया एट 10%, है ना, रेट पर ईयर फॉर 2 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और सिमिलर अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपने
उधार लिया किसी से, सिंपल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, RS 1000 रुपीज एट 10% रेट पर ईयर फॉर कितने ईयर्स के लिए? फॉर 2 ईयर्स के लिए, करेक्ट। अब दोनों में देखते हैं कि 2 साल के बाद क्या सिंपल इंटरेस्ट होता है और अमाउंट क्या होता है। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट क्या आता है, इसको चलो हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो ओके। तो देखो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा बच्चों? प्रिंसिपल 1000 सिंपल इंटरेस्ट में, और जो रेट है आपका वो 10%। ठीक है, रेट कितना? 10%। तो भैया इंटरेस्ट अगर निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम मान लो t इक्वल टू 1 ईयर है ना, 1 ईयर, तो I इक्वल टू यानी SI इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा है PRT बाय 100 यानी 1000, P का वैल्यू हो गया, R का वैल्यू 10 और टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है कैलकुलेट करके यहाँ पर वो कितना आ रहा है बच्चों? 100 रुपीज। यानी फर्स्ट ईयर के लिए जो आपका इंटरेस्ट हुआ यहाँ पर वो RS 100 हुआ। कितना हुआ? RS 100 रुपीज। यहाँ पर भी देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना आता है, यानी I कितना आता है, इंटरेस्ट क्या आता है। ठीक है, ये I हो गया आपका। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल जो होगा हमारा वो 1000 रुपीज़ हुआ, रेट जो है 10% और टाइम इज़ 1 ईयर, करेक्ट। तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें यानी इंटरेस्ट, तो कितना होगा? PRT बाय 100, अगेन वही फार्मूला लगेगा, P का वैल्यू 1000, R 10 और इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पर भी देखो 100 आ रहा है। कैसे 100 आएगा? ये देखो 0 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो 100 इंटू 1 इज़ 100 रुपीज़। तो यहाँ पर भी जो हमारा इंटरेस्ट आया वो 100 रुपीज़ आया। अब देखो फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो बेसिक प्रिंसिपल पे ही होता है। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंस हो जाएगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा सेकेंड ईयर में वो बेसिक प्रिंसिपल पर ही होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आप देखना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चों सेकेंड ईयर के लिए, फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के लिए हम देखते हैं इंटरेस्ट हमारा क्या आने वाला है। तो प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल जो है 1000 ही रहेगा और रेट आपका 10% और टाइम आपका 1 ईयर। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 1000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी अगेन 100 रुपीज़ आया। कितना आया? 100 रुपीज़ आया इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा सेकेंड ईयर के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया? 100। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर के एंड में जो हमारा अमाउंट हो गया, और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट हो गया हमारा 1000 प्लस 100 यानी कितना? 1100 रुपीज़। और ये जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। इसलिए हम लोग अगर आसान भाषा में समझें तो आप यहाँ से देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सेकेंड ईयर से इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो बेसिक प्रिंसिपल पे ना हो करके
जो फर्स्ट ईयर का यानी प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है उस पे कैलकुलेट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होने लगता है वो उसके प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे कैलकुलेट होने लगता है। यानी तुम एक तरह से बोलो तो ब्याज के ऊपर ब्याज यानी इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो फर्स्ट ईयर का क्या चीज़ है, अमाउंट है, वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन गया और रेट तो वही 10% और बच्चों टाइम 1 ईयर। करेक्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, यानी इंटरेस्ट क्या आएगा अबर 1100 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। और ये कितना आ जाएगा? देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 1 10 रुपीज। ये आपका इंटरेस्ट आ गया सेकेंड ईयर के लिए। तो अब अमाउंट क्या होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? जो अमाउंट है आपका अमाउंट यानी ये वो क्या हो जाएगा? देखो प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है 1100 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 110 रुपीज, और दोनों को सम अप करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? देखो कितना हो जाएगा 1210 रुपीज, यानी 1210 रुपये हो गया, 1210 रुपये। करेक्ट। तो इतना रुपीज हुआ क्या चीज़? आपका अमाउंट। तो अब अगर बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स क्या आया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर जो आया यानी CI जो आया आपका CI जो हो जाएगा, देखो कितना होगा CI, ध्यान से देखो। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना 100 रुपीज प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना 1110 रुपीज, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 210 रुपये। ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट 100 प्लस 100 दैट इज 200 रुपीज, दैट इज 200 रुपीज। तो ध्यान दो बच्चों, क्या हुआ? अगर आपने किसी को पैसे दिया सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए पर ईयर के हिसाब से, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा पैसा कितना मिलेगा 200। और अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिया तो कितना मिलेगा 210 रुपये। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से किसी को पैसा देना लाभ है, बेनिफिट है, लेकिन किसी से पैसा लेना घाटा है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग जो 210 निकाला वो क्या किया, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया और जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया दोनों को सिंपली ऐड कर दिया। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, देखो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये वाला और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये वाला, दोनों को सिंपली ऐड कर दिया तो हमारा 2 साल के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे बच्चों? देखो जो लास्ट ईयर का अमाउंट है यानी फाइनल अमाउंट है, उसमें से फाइनल अमाउंट में से ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर दो, और ओरिजिनल प्रिंसिपल हमारा यहाँ क्या था 1000 रुपीज़, और फाइनल अमाउंट कितना है 1210 रुपीज़। तो कितना आ जाएगा 1210 में से 1000 माइनस करोगे तो 210 रुपीज़ ये आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं फाइनल अमाउंट माइनस क्या ओरिजिनल प्रिंसिपल करेक्ट। तो इस फॉर्मूला से भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो बच्चों जो पहला एक्सरसाइज है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट करना है वो इसी मेथड से करना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अभी क्या आया, फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। वैसे बच्चों अब मैं
सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है? बताओ, सोचो, क्या पढ़ रखा है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। दैट इज, दिस implies that SI is equal to P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। PRT बाय 100 आप लोगों ने पढ़ा है। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जो होता है बच्चों, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोलने का मतलब हुआ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल को पी से और इंटरेस्ट को आई से। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? पी प्लस आई। तो ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए। ₹8,000 इज लेंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 2 years। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोला गया है कि 8,000 इज लेंट एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर। मतलब पर ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा कितना परसेंट? 5%। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए लिया जा रहा है? 2 साल के लिए, फॉर 2 years। तो हमें क्या फाइंड करना है? अमाउंट फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग इस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो तरीका अभी आपको समझाया था, जो बताया था, उसी प्रकार से, ठीक है। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर। तो बच्चों देखो, फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल बनेगा P, वो कितना हो जाएगा? ₹8,000। और रेट जो है यानी R, दैट इज 5%। और टाइम 1 year। टाइम कितना? 1 year। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा SI इज इक्वल टू क्या होगा? P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू P का वैल्यू 8,000 इंटू R कितना है? 5% और इंटू टाइम 1 year डिवाइडेड बाय 100। तो आप देखो, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। तो 5 8 जा कितना? 40 और एक 0 और लग जाएगा, तो 400 रुपीज़। कितना रुपीज़ आ गया बच्चों? 400 रुपीज़ आया आपका फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट का मतलब क्या हुआ? अमाउंट का मतलब ही होता है एट द एंड ऑफ ईयर, यानी एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड। ओके, तो जो हमारा अमाउंट हो जाएगा बच्चों, अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 8,000 प्लस 400, दैट इज 8,400 रुपीज़। 8,400 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर में वो सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड बनता है, और सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए क्या बनेगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, और सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। तो आप देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया था। फॉर द सेकेंड ईयर,
तो सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वही प्रिंसिपल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल बच्चों? 8,400 रुपीज़। ठीक है, और रेट तो वही 5% रहेगा, और टाइम कितना? 1 ईयर, क्योंकि हम ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। करेक्ट। तो बच्चों इंटरेस्ट क्या आएगा? देखो इंटरेस्ट क्या आएगा? प्रिंसिपल हो गया 800, रेट हो गया आपका कितना? 5%, और टाइम 1 ईयर। तो SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 8,400 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। चलो कैलकुलेट करते हैं। 0 से 0 गया और 0 से ये 0 गया। अब देखो 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 8 जा 40, है ना। 5 8 जा कितना हो गया? 40, और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 42, 420 रुपीज़ हो गया इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर के लास्ट में जो हमारा सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट आया वो 420 रुपीज़ आया। कितना आया? 420 रुपीज़। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो अमाउंट होगा हमारा, अमाउंट जो होगा वो कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल क्या है सेकेंड ईयर का? 8,400। यही प्रिंसिपल लेना है जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। 8,400 प्लस 420 रुपीज़। तो अमाउंट कितना आ जा रहा है? ए इक्वल टू, ऐड करो इसको, कितना हो जा रहा है? 8,820 रुपीज़। और देखो हमें 2 ही साल के लिए कैलकुलेट करना था, तो जो अमाउंट हुआ, जो फाइनल अमाउंट हुआ वो यही होगा 8,820 रुपीज़। सो रिक्वायर्ड अमाउंट जो हम लोग से पूछा गया था, रिक्वायर्ड अमाउंट कितना हो गया? 8,000 रुपीज़, 8,820। और आप लोग को सिखाया था, अभी फॉर्मूला बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या, कैसे निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? फाइनल अमाउंट माइनस क्या चीज़? ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो फाइनल अमाउंट कितना है आपका? 8,820 रुपीज़, और ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना था? 8,000 रुपीज़। तो कितना आ गया? 8,820 माइनस 8,000 कितना आ गया? 820 रुपीज़, 820 रुपीज़। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बच्चों। ठीक है, तो देखो हम लोग को जो कैलकुलेट करना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर रेट जो रहता है रेट, वो हाफ ईयरली भी लग सकता है और ईयरली भी लग सकता है, या तो क्वार्टरली भी लग सकता है। ठीक है, तो अगर हाफ ईयरली लगेगा तो टाइम टी के जगह क्या कर देंगे? जो 1 ईयर ले रहे हैं, जो टाइम टी है, जैसे यहाँ टी के लिए, टाइम के लिए कितना ले रहे हैं? देखो टाइम 1 ईयर ले रहे हैं। अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट होता तो टी के जगह क्या ले लेते? 1/2 लेता। अगर क्वार्टरली कैलकुलेट होगा तो टी के जगह क्या लेंगे? 1/4 लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे और फिर समझेंगे इसको और अच्छे तरीके से। ओके, चलो थैंक यू।